ऑलराइट गाइस, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो फाइनली यहाँ पे ब्लू बॉक्स का न्यू एपिसोड आ चुका है और यार ये एपिसोड कल रात में आ गया था, लेकिन एक धोखेबाजी हुई है मेरे साथ जो कि मैं डेंडन की वीडियो में ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो यार अगर तुमने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं फिर से बता देता हूँ कि ये लोग पहले भाई फ्राइडे की रात को वीडियो डालते थे, ठीक है, एपिसोड अपलोड हो जाता था, लेकिन अब इन्होंने अपना टाइम टेबल चेंज कर दिया और ये थर्सडे को ही ये एपिसोड अपलोड कर देते, जिस वजह से मैं एक दिन लेट चल रहा था। लेकिन फाइनली मैंने ये चला के पकड़ लिया, मेरे को पता चल गया ये झोल हो रहा था, तो नेक्स्ट वीक से आपको टाइम पे एपिसोड देखने को मिल जाएंगे। एनीवे एज यूजुअल मेरे हिसाब से फ्राइडे की रात को एपिसोड आया था और मैं रात में वीडियो बना रहा हूँ, तो आपको मिल रही होगी रात में, और सैटरडे को आप शायद देख रहे होंगे, पता नहीं। लेकिन चलिए फिर ठीक है, जो हो गया सो हो गया। अभी के लिए वीडियो शुरू कर लेते हैं, बाकी बातें वीडियो के एंड में कर लेंगे। तो अब जैसे कि आपको याद होगा लास्ट एपिसोड के एंड में हीना को यहाँ पे पता चल गया था कि चिनात्सु टाइकी के घर में जा रही थी और ये देख के वो काफी ज्यादा शॉक हो गई थी। तो यही सीन हमें फिर से अभी दिखाया जाता है, मतलब कोई घुमाने फिराने वाली चीज नहीं है और डायरेक्ट वहीं से शुरू हो रहा है। यही कमाल की बात है इस एनिमे के बारे में, है कि नहीं। अब यार वो ये सोचती है कि यार चिनात्सु क्या कर रही है टाइकी के घर में और ये चल क्या रहा है। अभी के लिए शायद उसको यहाँ से जाना चाहिए और वो कल इस बारे में टाइकी से पूछ लेगी, लेकिन उसको ये फोन वापस करना होता है चिनात्सु को। अब वो थोड़ा सोचती है और भाई वो यहाँ पे अपना फुल ओपन अप हो जाती है और कहती है, हे टाइकी क्या चल रहा है, ये कर क्या रहे हो तुम दोनों यहाँ पे। मतलब ईमी अकेडमी की टॉप लड़की और ईमी अकेडमी का आलू दोनों एक साथ क्या कर रहे हैं यहाँ पे, मुझे चाहिए एक्सप्लेनेशन, बताओ अब मेरे को। तो यार अब ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे वो तुम्हें पता है यार मुंहफट है, ठीक है ना, तो कोई चिंता वाली बात नहीं है। चिनात्सु कहती है ठीक है फिर बता दो, वो मतलब इशारा करती है। ओके, तो ये सारी की सारी सिचुएशन टाइकी हीना को समझा देता है और हीना कहती है अच्छा समझ गई, और मैं इतने समय से सोच रही थी कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी, लेकिन मैं सच में शॉक हो गई यार। मुझे लगा था हम दोस्त हैं और मुझे लग रहा था कि तुम मेरे ऊपर ट्रस्ट करते हो, लेकिन गलती हो गई। यहाँ पे वो बीच बीच में कुछ भारी भारी बुक्स उठा के टाइकी के पैर पे रखती जाती है और वो कहती है कि ये तुम्हारी सजा है, 5 घंटे तक तुम्हें इसको अपने पैर पे रखना पड़ेगा और ये सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है, चिनात्सु के लिए भी है। तो यहाँ पे बैठे रहो और तभी मैं तुम्हें माफ करूंगी, ये तुम्हारी पनिशमेंट है, ठीक है ना। वैसे भी मैंने तुम्हें कहा था कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी, लेकिन मैं तुम्हारी ज्यादा हेल्प कर नहीं पाई, लेकिन मेरे को तुम्हारे ऊपर गुस्सा आ रहा है, इसलिए मैं तुम्हें पनिशमेंट देना चाहती हूँ, ठीक है ना। तो हीना यहाँ से जाने लग जाती है और वो कहती है अच्छा तो बात यह है कि ये दोनों काफी समय से साथ रह रहे थे, इसी वजह से हाल ही में काफी ज्यादा क्लोज हो चुके हैं। तो यहाँ पे हीना इन थॉट्स में बिल्कुल खो चुकी होती है कि यार आगे चल के वो खंबे से भी टकरा जाती है, उसे लगता है वो किसी और से टकरा गई है। तो हीना सोचती है कि यार उसके साथ चल क्या रहा है ये। अगले दिन यहाँ पे हमें हीना की प्रैक्टिस का सीन दिखाया जाता है और उसने काफी अच्छी खासी परफॉर्मेंस दी होती है और उसकी काफी तारीफ भी होती है। उसकी कोच से कहती है कि तुमने कमाल करके दिखाया। तो हीना कहती है कि मेरा नाम है हीना चोनो और मैं अपने नाम को साबित करके दिखाऊंगी और एक तितली की तरह नाच के दिखाऊंगी, ठीक है ना। तो वो इधर से चली जाती है और ऊपर आके वो प्रैक्टिस करने लग जाती है। वो यहाँ पे गाने वगैरह सुन रही होती है और वो यही कहती है कि उससे हल्की सी मिस्टेक हुई थी, जिसके बाद वो एक बीट लेट हो गई थी, लेकिन अगली बार ये मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, उसे पूरी तरह से इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना होगा नेशनल्स के लिए, ठीक है ना। अगर गलती से भी मेन स्टेज पे गड़बड़ हो गई तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होगा, तुम हीना चोनो हो, तुम गड़बड़ नहीं होने दोगी, ठीक है। तो यहाँ पे जब वो नीचे आती है तो वो देखती है इधर टाइकी बैठा हुआ है, तो पहले तो वो थोड़ा नर्वस हो जाती है, लेकिन फिर वो टाइकी के पास आके उसको डरा देती है और कहती है तुम कर क्या रहे हो। तो टाइकी कहते कुछ नहीं। तो हीना कहती क्या हुआ, एक और सीक्रेट रख रहे हो क्या मुझसे। तो टाइकी कहता है अरे यार मेरे नखून में चोट लग गई थी और ये खून। तो हीना यहाँ पे चिल्लाने लग जाती है और कहती है नहीं प्लीज इस पे दवाई लगा लेना, ठीक है ना। तो देखती है वो यहाँ पे टाइकी के पैर में एक चार्म बंधा हुआ है, वो उससे पूछती है कि तुम भी ऐसी चीजें बांधते हो क्या। तो अब क्योंकि टाइकी को पता ही है कि हीना को पता है इस बारे में, तो टाइकी बता देता है कि चिनात्सु ने उसको दिया था। तो हीना कहती है अच्छा तो बात यहाँ तक पहुंच गई है, तुम ऑलरेडी डेट करने लगे हो क्या। तो टाइकी कहता है अरे नहीं, ये कोई रोमांटिक गिफ्ट नहीं है, ये बस हम एक जैसे है ना, माइंड हमारा एक जैसा है, एक जैसे गोल्स है नेशनल्स में जाने के लिए, इसी वजह से ये गिफ्ट है मेरे पास, ठीक है। तो हीना कहती है लड़के सच में प्यार में पागल हो जाते हैं, लेकिन वो मन में कहती है कि अच्छा एक जैसे लोग जिनका एक जैसा गोल हो। मैं ये बात यकीन से कह सकती हूँ कि ये दोनों ही जब अपनी हार्ड प्रैक्टिस करते होंगे ना और प्रैक्टिस बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाती होगी, तो ये एक दूसरे के बारे में ही सोचते होंगे। पक्का इसी तरीके का रिलेशनशिप है इनका। और भाई ये सोचते सोचते वो यहाँ पे रोने लग जाती है यार, मतलब हीना के लिए बुरा लग रहा है यहाँ पे, मेरे को सच बताऊं तो। वो यहाँ पे छुप जाती है और वो कहती है मैं रो क्यों रही यार, मुझे अपनी लड़ाइयाँ खुद लड़नी होंगी क्योंकि मैं खुद के लिए काफी हूँ। यहाँ पे हमें पूरे दिन हीना का सीन दिखाया जाता है कि वो कितना लोनली है, उसे डिप्रेशन तो नहीं बोलूंगा, मतलब सैडनेस तो फील हो ही रही होगी, और अगले दिन से उसकी प्रैक्टिस के अंदर ये सैडनेस दिखने लग जाती है। वो गलतियां बहुत ज्यादा करने लग जाती है, वो थोड़े बहुत बहाने वगैरह मारना शुरू करती है। टाइकी भी ये चीज नोटिस कर लेता है, वो उसे हाई करता है, लेकिन हीना उसे इग्नोर कर देती है। तो टाइकी कहता है यार ये बंदी थोड़ी अजीब सी नहीं लग रही, मतलब पहले तो जब मैं उसे कभी देखता था तो वो मुझसे पैसे मांगती थी 3000 येन, और अब देखो इसे तो क्यों कहता है हो सकता है वो तुमसे नाराज हो अभी भी। तो यहाँ पे दूसरी ओर हीना मन में ये सोच रही होती है कि अगर चिनात्सु ने बाय चांस टाइकी को बात करते हुए देखा हीना से तो उसको गलत आइडिया जाएगा, तो अभी के लिए वो अपनी दोस्ती को ब्रेक पे लेके जा सकती है और थोड़ा उससे बातचीत करना बंद कर सकती है, ठीक है ना। वही दूसरी ओर टाइकी सारी की सारी बातें बता देता है हीना के बारे में क्यों को, ठीक है। तो क्यों कहता है अच्छा ऐसी बात है क्या। यहाँ पे दूसरी ओर हमें फिर से हीना की प्रैक्टिस का सीन दिखाया जाता है, वो फिर से यहाँ पे गलतियां करती है और उसकी गलतियां धीरे धीरे करके बढ़ने लग जाती है। वो यहाँ पे पानी पीने के लिए आती है, वो कहती है कि यार लोगों को पता चल रहा है ऑब्वियसली कि उसका ध्यान कहीं और है, क्योंकि वो हमेशा
कॉन्फिडेंस में रहती है और अब उसका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे करके लो हो रहा है, तो उसे अपने करेक्टर में वापस आना होगा। तभी यहाँ पे वाइस प्रिंसिपल आता है, वो कहता है कि मैंने तुम्हारा इंटरव्यू पढ़ा पेपर के अंदर, तुम सच में काफ़ी कमाल की जिमनास्टिक हो, लेकिन साथ के साथ तुम काफ़ी इंटेलिजेंट भी हो, तुमने सारे सवालों के जवाब काफ़ी कमाल के तरीके से दिए। वो उसके रूटीन के बारे में पूछता है और पूछता है कि क्या तुम्हारे डैड यहाँ पे आने वाले हैं। अब यार हीना के डैड भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है, जिनका नाम है हिरोहिको चोनो। तो वाइस प्रिंसिपल कहते हैं कि उनकी बेटी से उम्मीद करना सच में काफ़ी ज़्यादा कमाल का है, क्या वो भी आएंगे यहाँ पे। तो हीना कहती है मैं उनसे बात करूंगी। क्या वाइस प्रिंसिपल यहाँ से चला जाता है। अब यार हीना के ऊपर यहाँ पे काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, ठीक है ना। वो तो सिर्फ एक फ्रेशमैन स्टूडेंट है, उसके ऊपर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जबकि वो सिर्फ एक ऐसे इंसान के साथ मजाक मस्ती करना चाहती है जो कि सिर्फ आगे बढ़ना चाहता है। मतलब यार वो टाइकी के बारे में सोच रही होती है इधर। अब यार जब वो यहाँ पे जिम रूम में आने वाली होती है तो वो देखती है कि टाइकी यहाँ पे है और वो प्रैक्टिस कर रहा, तो भाई उसको तो दिल में ही दर्द हो जाता है भाई, उसको काफ़ी हर्ट होता है मेरे ख्याल से, और वो यहाँ से भाग जाती है। लेकिन वो यहाँ पे फिर से रीफोकस करने की कोशिश करती है। वो कहती है बस मेरे को अपने ऊपर ध्यान देना है, मेरे को अकेले ही इस बैटल को जीतना है। तो यहाँ पे सुबह जल्दी उठती है, योगा वगैरह करती है, प्रैक्टिस करती है, और उस दिन जब प्रैक्टिस होती है उसकी दोबारा से, तो वो काफ़ी अच्छा खासा परफॉर्मेंस देती है यार। तो ये चीज़ है कि वो अपने आप को मोटिवेट करती है कि वो ऐसा कर सकती है, उसको बस अपने ऊपर कंट्रोल रखना है। तभी यहाँ पे सामने से दो लड़के आते हैं जिससे वो ठुक जाती है और नीचे गिरते हुए उसका पैर मुड़ जाता है। अब भाई उसके तो ऐसी तैसी हो जाती है, वो सोचती है यार मेरे को दर्द हो रहा है और अभी मेरे नेशनल्स आने वाले हैं, कॉम्पिटिशन है, टूर्नामेंट से पहले अगर मेरा पैर खराब हो गया तो मैं क्या करूंगी। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा सोच में पड़ जाती है। तभी यहाँ पे टाइकी आ जाता है, वो कहता है चलो आओ मैं तुम्हें उठा लेता हूँ, नर्स के पास चलते हैं, तुम्हें चोट तो नहीं लगी ना ज़्यादा। तो हीना कहती है अरे नहीं नहीं कुछ भी नहीं हुआ। तो वो दो बंदे यहाँ से चले जाते हैं। तो हीना कहती है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, अगर चिनात्सु ने तुम्हें यहाँ पे मेरे साथ देख लिया तो टाइकी कहता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या, इसके बारे में कौन सोच रहा है, अभी के लिए तुम अपने आप को प्रायोरिटी दे सकती हो, ठीक है ना। तो क्यों कहता है मैं टीचर को बुला के लाता हूँ। टाइकी कहता है ये सारी फालतू बातें मत सोचो। यहाँ पे वो उसको उठा लेता है और लेके जाने लग जाता है। हीना मन में यही कहती है कि मेरे को ये नहीं चाहिए, मैं इसके बारे में नहीं सोचना चाहती, और बस यार मतलब उसको फीलिंग्स आ रही है। एनीवे यहाँ पे हमें मेडिकल रूम का सीन दिखाया जाता है। तो डॉक्टर यही कहते हैं कि तुम तो बिल्कुल ठीक हो, ये थोड़ा सा दर्द है, शायद तुम ज़्यादा टेंशन ले रहे हो टूर्नामेंट की वजह से, इस वजह से तुम्हें कुछ ज़्यादा ही लगा ये दर्द, लेकिन चिंता मत करो, बस कुछ ही मिनटों में ये दर्द ठीक हो जाएगा। तो वो आइस पैक दे देती है और टाइकी कहता है कितनी बड़ी ड्रामा क्वीन है यार ये लड़की। तो हीना कहती है यार मेरे ऊपर काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, समझे, तुम नहीं समझोगे, और वैसे भी मैं आजकल सो नहीं पा रही। तो टाइकी यहाँ पे लिखने की एक्टिंग करने लग जाता है और वो कहता है ठीक है फिर बताओ अपने काउंसलर को क्या क्या दिक्कत है, कब से शुरू हुए ये सिम्टम। तो टाइकी कहता है चलो भी तुम मेरे साथ डिस्कस कर सकती हो जब तक ये तुम्हारा दर्द ठीक नहीं हो जाता, ठीक है। तो हीना यहाँ पे अपने डैड के बारे में बताने लग जाती है कि उसकी डैड की बहुत अच्छी रेपुटेशन है, तो लोगों को ऐसा लगता है कि हीना को भी अच्छा परफॉर्मेंस देना होगा, और इसी वजह से सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर आ जाती है। लेकिन ऑब्वियसली बात है यार उसकी परफॉर्मेंस को उसके डैड से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तभी कोचेस उसके पीछे पड़े रहते हैं, हमेशा उससे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो अच्छी परफॉर्मेंस दे। तो टाइकी कहता है ओह लगता है सब कुछ बाहर निकल रहा है अब। तो हीना कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं इस हिसाब से तो नहीं जीत पाऊंगी। तो टाइकी कहता है यार मैंने पहली बार तुमसे ये सुना है कि तुम जिम्नास्टिक में नहीं जीत पाओगी। हीना यही कहती है कि मुझे ऐसे महसूस इसलिए हो रहा है क्योंकि जज उस लड़की को काफी सारे पॉइंट देते हैं, उसकी तरफदारी करते हैं, और वैसे वो है भी काफी कमाल की, ठीक है ना। तो यहाँ पे टाइकी को गुस्सा आ जाता है, वो कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है यार, तुम तो सच में काफी कमाल के हो, वो कौन है वो लड़की, मेरे को बताओ उसके बारे में। तो बेसिकली यहाँ पे हीना सिर्फ और सिर्फ चिनात्सु के बारे में, जबकि उस जिम्नास्टिक का और बास्केटबॉल का कुछ लेने देना भी नहीं है, ठीक है ना। तो टाइकी उसको मोटिवेट करता है, वो कहता है कि तुम तो पैदाइशी फाइटर हो यार, तो तुम हार नहीं मानोगी, मैं तुम्हें इतना तो जानता हूँ कि तुम लड़े बिना तो नहीं हारोगी और ऐसे छोड़ के नहीं भागोगी मैदान को। तो यहाँ पे हीना को गुस्सा भी आता है, शर्म भी आती है, और वो कहते हैं अब तो मुझे गुस्सा आ गया तुम्हारे ऊपर, तुम समझ नहीं रहे। हाँ तुम ठीक कह रहे हो लेकिन फिर भी। तो अब ये दोनों यहाँ से निकलते हैं, ये दोनों बातचीत करते हुए जा रहे होते हैं। ओके टाइकी कहते हैं देखो तुम्हें हारना नहीं है क्योंकि अब तुम्हारे पास कोई बहाना भी नहीं बचा। तो हीना कहती है कौन कह रहा है कि हारूंगी मैं वैसे टाइकी। तो यहाँ पे टाइकी को रोकती है और कहती है कि क्या तुम मुझे गुड लक विश कर सकते हो। तो यहाँ पे टाइकी बोलता है गुड लक, और ये सुन के यहाँ पे बस हीना भाई बहुत खुश हो जाती है, ठीक है। वो कहती है और तुम्हें क्या लग रहा है मेरे को तुम्हारे गुड लक की जरूरत है। तो टाइकी कहता है कि अरे तुमने तो बुलवाया मेरे से। तो यहाँ पे भाई हीना काफी मस्ती करती रहती है, ठीक है। और फाइनली हमें दिखाया जाता है कि वो प्रीफ्रेक्चरल क्वालिफायर्स में जीत चुकी होती है, फर्स्ट रैंक पे आई होती है, उसने काफी अच्छे खासी परफॉर्मेंस दी, ठीक है ना। तो टाइकी कहता है कि यार मैं तो फालतू में इसकी फिक्र कर रहा था कि ये जीत नहीं पाएगी, देखो अब मेरे को उसके लिए खुशी हो रही है। तो यहाँ पे टाइकी जब फिर से देख रहा होता है हीना को, तो हीना कहती है चलो फिर 10,000 येन निकालो। तो टाइकी कहता है अपना प्राइस बढ़ा दिया तुमने। तो हीना कहती है अरे मजाक कर रही हो, अभी तो तुम्हारा लक काम करना भी शुरू नहीं किया, बस मेरे ऊपर नजर रखना तुम, ठीक है ना। तो ये बोल के वो यहाँ से चली जाती है। तो क्यों यहाँ पे मन में सोचता है कि बाहर से तो कुछ और ही दिख रहा है, अब देखते हैं चिनात्सु का क्या रिएक्शन होता है इस चीज के ऊपर। यहाँ पे टाइकी जब घर पे आ जाता है तो वो गुड नाइट बोल देता है सबको, खाना वाना खाने के बाद जब वो ऊपर आता है तो वो यही सोच रहा होता है कि चलो अच्छी बात है हीना फाइनल्स में चली जाएगी और उसने काफी अच्छी खासी प्रैक्टिस की है। तभी यहाँ पे सामने से चिनात्सु आ जाती है। अब चिनात्सु यहाँ पे पानी लेने के लिए जा रही होती है और वो जाने से पहले ये बताती है कि उसकी मुलाकात हीना से हुई थी ऑस्टोपैथिक क्लिनिक पे आज। तो टाइकी पूछते क्या उसने कुछ अजीब व गरीब तो नहीं बोला ना तुमसे। चिनात्सु कहती है अरे नहीं नहीं, उसने बस मेरे को थैंक यू बोला उसको अम्ब्रेला देने के लिए, और वो कह रही थी कि वो अब हमेशा अपने साथ एक फोल्डेबल अम्ब्रेला रखती है। और वैसे अच्छी बात है कि वो प्रीफ्रेक्चरल क्वालिफायर जीत गई, वो भी जबकि वो एक फर्स्ट ईयर स्टूडेंट है, सच में काफी कमाल किया वो, है ना। तो टाइकी कहता है हाँ वैसे वो उससे भी सेटिस्फाइड थी नहीं, वैसे पता नहीं उसके माइंड में कुछ चल रहा था परफॉर्मेंस के रिगार्डिंग, लेकिन देखा जाए
है तो वो आगे बढ़ती रहेगी क्योंकि वो जिम्नास्टिक फैन गर्ल है, ठीक है। अब यार ये बोल के तो टाइकी निकल जाता है यहाँ से सोने के लिए, लेकिन चिनात्सु शॉक हो जाती है। क्यों? क्योंकि जब वो हीना से मिली थी तो हीना ने भी सेम चीज इधर टाइकी के बारे में बोली थी कि टाइकी एक बैडमिंटन फैन बॉय है, ठीक है। तो यार इन दोनों का सच में काफी अच्छा खासा कपल है, मतलब जोड़ी बन सकती है अच्छी खासी। यही चीज यहाँ पे चिनात्सु बैठ के सोचने लग जाती है और यहाँ पे वो पहली बार इधर इस वे में सोचती है टाइकी के बारे में कि अगर हीना उसको पसंद करती है और वो उसके लिए परफेक्ट है तो बस चिनात्सु बस इन दोनों के बीच में आ रही है, और ऐसा नहीं होना चाहिए। बस ग्रेजुएशन तक की बात है, उसके बाद चिनात्सु टाइकी की जिंदगी से निकल जाएगी, ठीक है। अब ये डिसीजन वो ले लेती है। अब यार यहाँ पे सबके सब लोग अपने मन में रख के बैठे हुए हैं बात, लेकिन तुम मेरे को बताना कि टाइकी के लिए सबसे बेस्ट कौन है, हीना या फिर चिनात्सु? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना मेरे को। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब कर लोगे चैनल पे नए हो तो। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।